So viewers, today our topic is electron affinity. Okay viewers, what is affinity? Affinity means affection or attraction. Attraction and release energy. Release energy. ओके व्यूअर्स, अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में होता क्या है या इसकी डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले तो हम इसको देखते हैं। व्हेन एन आइसोलेटेड gaseous atom gain an electron, so release energy. And sometimes energy absorb भी होती है and emit negative ion. ओके व्यूअर्स, अब देखिए इसमें होता क्या है। जब ऐसा एटम जो कि गैसियस स्टेज पर हो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उसके नतीजे में उसके रिजल्ट में एनर्जी रिलीज होती है एंड समटाइम्स एनर्जी एब्जॉर्ब भी होती है। उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके व्यूअर्स, लेट सपोज एक एटम है, ये एक एटम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, ये नेगेटिव आयन बन जाता है। ओके, ये अब नेगेटिव आयन हो गया। इसको हम कहते हैं कि यहाँ पर जो काम हुआ है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हुआ है। ओके व्यूअर्स, ये चीज जो होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। मैं इसको सिंपल ई और ए से इसकी सिंबल से शो कर रही हूँ। ओके व्यूअर्स, सो ये देखिए सेम जो हमने आयोनाइजेशन पोटेंशियल में पढ़ा था, सेम वही चीज है। उसमें भी यही था, जब एक एटम जो है गैसियस स्टेज पर था तो वहां पर एक डिफरेंस सिर्फ ये है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज हुआ था। ओके व्यूअर्स, और उसके रिजल्ट में भी एनर्जी जो है रिलीज होती है और वहां पे इलेक्ट्रॉन निकलता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं यहाँ पर, तो उसके रिजल्ट के में भी एनर्जी रिलीज होती है, समटाइम्स एनर्जी एब्जॉर्ब भी होती है। ओके व्यूअर्स, तो देखिए लेट सपोज एक एटम है सिंपल और आपने उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया तो इस पर नेगेटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिव आयन बन जाता है उसके बाद। ओके व्यूअर्स, तो हम इसको मजीद एक एग्जाम्पल के जरिए से देखते हैं आगे। अभी देखिए सोडियम और क्लोरीन है, ठीक है। सोडियम एक एटम है, क्लोरीन एक एटम है। आपको पता है सोडियम का एटॉमिक जो नंबर होता है वो क्या होता है, 11 होता है। पहले ऑर्बिट में आप 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, दूसरे ऑर्बिट में 8 आ जाएंगे और लास्ट ऑर्बिट में आपका जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ओके, इसी तरीके से देखिए क्लोरीन होता है, क्लोरीन का नंबर क्या होता है, 17 होता है। ओके, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए और लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब आपको ये पता है कि हर एटम जो होता है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। वो चाहता है कि उसका जो लास्ट शेल है, ये मैंने ऐसी रफली सी इसकी एक डायग्राम बना दी है, तो वो चाहता है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स उसके वैलेंस शेल में मौजूद हो या तो ना हो। अब यहाँ पे सोडियम है, या तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन आने ही चाहिए या फिर 1 इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए, ऐसे ही होता है। तो होता है कि 7 इलेक्ट्रॉन तो आनी मुश्किल है, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देकर बॉन्ड बना लेता है। ओके, अब यहाँ पर क्लोरीन है, तो क्लोरीन का अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने 1 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। ओके व्यूअर्स, तो होता यह है कि इसमें से सोडियम में से 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है और निकलने के बाद क्लोरीन में आ जाता है। जब वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में आता है, क्लोरीन एटम में आता है और ये इसको गेन करता है, तो इसकी केमिस्ट्री क्या होती है, होता ही है कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और आने वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो भी जाहिर है कि नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे को रिपल्जन होती है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, हटाते हैं इसको। लेकिन
एज यू नो दैट न्यूक्लियस में होता है पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन की वजह से। तो जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो तो उसको अट्रैक्ट करेगा, उसके रिजल्ट के नतीजे में ये होता है कि एनर्जी रिलीज होती है। वो जो रिजल्ट होता है रिपल्जन एंड अट्रैक्शन दोनों आपस में टकराते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, एंड समटाइम्स एनर्जी एब्जॉर्ब भी होती है। ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे कि कहाँ एक्सोथर्मिक होगा और कहाँ एंडोथर्मिक होता है। ओके, तो क्लोरीन में तो एक्सोथर्मिक होता है, सोडियम भी स्लाइटली एक्सोथर्मिक होता है, बट होता यह है केमिस्ट्री उसके पीछे यही होती है कि जब वो इलेक्ट्रॉन आता है ये वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसके रिजल्ट में एनर्जी रिलीज होगी। अब जब एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो उसको हटाएंगे, उसको रिपल करेंगे, और यहाँ पर मौजूद न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन इतना पावरफुल होगा वो उसको अट्रैक्ट करेगा। वो जो अट्रैक्शन रिपल्जन होगी वो एनर्जी की रिलीज या एब्जॉर्ब की शक्ल में जाहिर होती है, यहाँ रिलीज होगी, सो उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है गेन होता है, गेन इलेक्ट्रॉन, ओके, एंड रिलीज एनर्जी, रिलीज एनर्जी। ओके व्यूअर्स, तो मजीद हम इसको आगे पीरियोडिक टेबल के लिहाज से देखते हैं कि इन पीरियोडिक टेबल इसमें क्या होता है और किस किस तरह से ये कहाँ कहाँ एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक होते हैं। अब हम इसको पीरियोडिक टेबल के जरिए से समझने की कोशिश करते हैं। डू यू नो वेरी वेल, पीरियोडिक टेबल में ये चीज़ पीरियड कहलाती है और ये जितनी कॉलम्स होते हैं ये ग्रुप्स कहलाते हैं। ओके, हम इसको ज़रा पहले पीरियड वाइज देखते हैं। हमारा फर्स्ट पीरियड क्योंकि बहुत शॉर्ट होता है, छोटा होता है, तो हम इसको सेकंड पीरियड में आकर देखते हैं। सेकंड पीरियड में आप देखें, सबसे पहले लिथियम है। लिथियम में आप देखिए लिथियम का नंबर क्या होता है, 2 और 1 होता है। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। लिथियम के बाद देखिए बेरिलियम है। बेरिलियम का 2 और 2 होता है। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे ऑर्बिट में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बेरिलियम से आगे जाइए, बेरिलियम से आगे बोरोन होता है। बोरोन का नंबर जो होता है 5 होता है और बोरोन का मतलब होता है 2 और 3। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन। बोरोन के बाद जाइए कार्बन होता है बोरोन के बाद, और कार्बन का नंबर जो होता है नंबर 6 होता है। इट मीन्स 2 और 4, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन से आगे जाइए, कार्बन से आगे नाइट्रोजन है आपके पास। नाइट्रोजन का नंबर 7 होता है। इट मीन्स 2 और 5। नाइट्रोजन से आगे जाइए, आप देखिए यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में नाइट्रोजन से आगे ऑक्सीजन होता है। ओके व्यूअर्स, एंड ऑक्सीजन का जो नंबर होता है वो 2 और 6 होता है। ऑक्सीजन से आगे जाइए, ऑक्सीजन के बाद क्या है आपके पास, फ्लोरीन है। हेलोजेंस फैमिली कहलाती है। फ्लोरीन का नंबर 2 और 7 होगा। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब यानी नंबर 9 होता है फ्लोरीन का। ओके, आप नियॉन पे आ जाइए। नोबल गैसेज हैं, कंप्लीट होती हैं, स्टेबल होती हैं। नोबल गैसेज में 2 और 8 है। ओके, क्योंकि इसका नंबर 10 होता है, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे और 8 जो है वो सेकेंड ऑर्बिट में आएंगे। ओके व्यूअर्स, अब होता क्या है, अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के जरिए से इसको देख रहे हैं। पीरियड में जैसे जैसे आगे ये बढ़ रहा है, इसका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, वैसे वैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज हो रही है। ओके व्यूअर्स, सो हम ये कह सकते हैं इन पीरियड कि एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, इट मीन्स न्यूक्लियर चार्ज भी यहां पर इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस and electron affinity would be also increases. Okay viewers, so ये न्यूक्लियर चार्ज के प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ती है। ओके व्यूअर्स, होता क्या है कि आपका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इट मीन्स ये है कि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी बढ़ रही है। जब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, जब इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ेगी तो न्यूक्लियस के अंदर जो मौजूद आपका पॉजिटिव आपका चार्ज है, जो पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं जो प्रोटॉन कहलाते हैं, वो भी तादाद में उतने ही ज्यादा होंगे, उनकी भी क्वांटिटी बढ़ेगी।
तो उतना ही एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने में मुश्किल होगी, क्योंकि जब वो आएगा इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल करेंगे और जो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है वो उसको अट्रैक्ट करेगा और एनर्जी उतनी ही ज्यादा रिलीज होगी या उतनी ही ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो है उतना ही बढ़ेगी। अब आइए इसको जरा ग्रुप के जरिए से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए व्यूअर्स, ग्रुप में आइए, ग्रुप में आपको नजर आ रहा होगा ग्रुप 1A की बात करते हैं। ग्रुप 1A में देखिए सबसे पहले आपके पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का आपको पता है नंबर 1 होता है। नंबर 1 मीन्स ये कि ये एक के शेल में आ जाएगा। ओके, लिथियम है सेकंड नंबर पे। आइए नीचे आइए थोड़ा सा, इसके नीचे लिथियम है। लिथियम का नंबर 3 है। लिथियम नंबर 3 मीन्स ये दो शेल में आएगा, के और एल। ओके, पहले ऑर्बिट में आप सबको पता है 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। इससे नीचे आइए थोड़ा सा, सोडियम है। सोडियम का देखिए नंबर 11 है। जब नंबर 11 है, फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड में 8 एंड थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। के, एल एंड एम, 3 यहाँ पर ऑर्बिट यूज होंगे। ये सोडियम से नीचे देखिए पोटेशियम आपके सामने। पोटेशियम का नंबर 19 है। ओके व्यूअर्स, नंबर 19 मीन है इसमें के, एल, एम और एन शेल होंगे। ओके व्यूअर्स, इसमें 4 शेल यूज होंगे। इट मीन्स यहाँ पे देखिए नंबर 1, 2, इसी तरीके से ये 2 एंड 1 होगा। इसी तरीके से ये 2, 8 और 1 होगा और ये 2, 8, 8 और 1 होगा। ऑलराइट व्यूअर्स, तो अब आप देखिए इसमें होता क्या है कि ग्रुप में जैसे जैसे अप टू डाउन होता है, ऊपर से नीचे की तरफ आते, वैसे वैसे आपको नजर आ रहा है कि एटम का साइज बढ़ रहा है। वहां पर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा था और यहाँ पर एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। तो ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियर चार्ज इसका डिक्रीज होगा। न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो कि न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो अप टू डाउन जैसे जैसे आप आते हैं, अप टू डाउन जिस तरह से आप आते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी वो डिक्रीज होगी। वो किस तरीके से होगा, देखिए अब जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में आता है, लास्ट ऑर्बिट में आता है, तो एटॉमिक साइज, चूंकि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है और न्यूक्लियस से जो फासला है ऑर्बिट का, वैलेंस शेल की हम बात करते हैं ना इसमें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो वैलेंस शेल में आएगा, अंदर तो नहीं आएगा, तो न्यूक्लियस से जो वैलेंस शेल का डिस्टेंस है वो ज्यादा होगा। जब वैलेंस शेल का डिस्टेंस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, वो जैसे जैसे ऑर्बिट आगे बढ़ता जाता है ना, वो क्लाउड की फॉर्म में आते जाते हैं, क्लाउड सा बन जाता है वो। एक इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन दूर दूर एक दूसरे से होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का, नए इलेक्ट्रॉन का हासिल होना या आना उतना ही आसान होता है। न्यूक्लियस जो सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो उसको रिपल्जन तो होती है लेकिन इतना ज्यादा नहीं कर पाते। ठीक है, तो रिपल्जन और अट्रैक्शन जो एक दूसरे का टकराव होता है वो थोड़ा कम हो पाता है और इलेक्ट्रॉन इजीली आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू होगी वो कम होगी, क्योंकि एनर्जी कम रिलीज होगी, एनर्जी कम एब्जॉर्ब होगी। ओके व्यूअर्स, जस्ट क्लाउड की वजह से आसानी से इलेक्ट्रॉन आ जाता है और जो अट्रैक्शन रिपल्जन की वैल्यू होगी वो आपस में वो बहुत कम हो जाती है। सो यहाँ पर उसकी वैल्यू उसी तरीके से कम हो जाती है। तो एटॉमिक साइज जैसे जैसे ग्रुप में आपको नजर आ रहा है एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, तो जब एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज इट मीन्स कम हो रहा है। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होते हैं तो उनकी अट्रैक्शन लास्ट वाले बैलेंस शेल में उस तरह से नहीं हो पाती, तो न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है। जब न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम हो रही है, उसकी वैल्यू भी ग्रुप में ये इस तरह से। और पीरियड में आपने देखा होगा इसकी थोड़ा अपोजिट था, उसमें एटॉमिक जो आपका नंबर था वो बढ़ रहा था और एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे थे, बट न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा था क्योंकि ऑर्बिट तो नहीं बढ़ रहा था, कम केसेस में हो रहा था जैसे आप आगे जा रहे थे। तो यहाँ पर तो हर उसमें आप देखिए एक ऑर्बिट बढ़ रहा है, जैसे जैसे आप आगे जाएंगे रुबिडियम में, सीजियम में, फ्रेंशियम में आपके ऑर्बिट जस्ट सो ऑन वो होता जाएगा और बढ़ते जाएंगे और इसी तरीके से न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाएगा और इलेक्ट्रॉन बड़े आसानी के साथ आ जाएगा, एनर्जी रिलीज होगी, एब्जॉर्ब होगी बट कम होगी। ओके व्यूअर्स, तो आपको उसको रिकॉल कीजिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल को, ये बिल्कुल उसी तरीके से वहां पर भी सेम यही केस हुआ था, जस्ट एक ही कंडीशन थी कि वहां इलेक्ट्रॉन निकला था और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन गेन होगा। हम इसको देखते हैं, इसकी वैल्यूज को हम इसको पीरियड वाइज देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए हमारे पास लिथियम है, लिथियम का नंबर 3 होता है। ओके व्यूअर्स,
लिथियम की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो -58 टू -60 तक होती है और ये एक्सोथर्मिक होता है। लिथियम के बाद आप देखिए इसमें पीरियड में बेरिलियम हमारे पास आता है, बेरिलियम नंबर 4 होता है और बेरिलियम की जो वैल्यू होती है ये एंडोथर्मिक होती है। ओके व्यूअर्स, यानी इसमें एनर्जी रिलीज नहीं होगी बल्कि एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और वो कैसे होगा ये हम आगे देखेंगे। बेरिलियम के बाद देखिए बोरोन आता है हमारे पास, बोरोन नंबर 5 होता है और बोरोन की जो वैल्यू होती है वो -27 होती है। बोरोन के बाद आप आइए, बोरोन के बाद यहाँ पर देखिए पीरियोडिक टेबल में कार्बन है, कार्बन नंबर 6 है। कार्बन की जो वैल्यू होती है इसकी ये -122 होती है। ओके व्यूअर्स, कार्बन के बाद आप आइए, कार्बन के बाद आप देखिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन नंबर 7 होता है और नाइट्रोजन भी एंडोथर्मिक होता है। नाइट्रोजन के बाद आप आइए, नाइट्रोजन के बाद देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नंबर 8 है पीरियोडिक टेबल में इसका और ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होती है वो -141 होती है। ओके व्यूअर्स, इसके बाद आप आइए, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन है, ये हेलोजन फैमिली कहलाती है, फ्लोरीन नंबर 9 होता है तो और इसकी जो वैल्यू होती है वो -328 होती है। ओके व्यूअर्स, फ्लोरीन के बाद आप आइए, यहाँ पर लास्ट में देखिए नियॉन है, ये सारी नोबल गैसेस होती हैं, स्टेबल होती हैं, केमिकल रिएक्शन में इनकी जो पार्टिसिपेशन होती है वो बहुत ही स्लाइटली, क्योंकि ये तो होते ही स्टेबल हैं, इनके ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट होते हैं बट ये एंडोथर्मिक होते हैं। अगर कभी आप इसमें करवाना भी चाहें रिएक्शन तो ये एंडोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक नहीं होता। अच्छा, अब इसके पीछे क्या केमिस्ट्री है कि समटाइम्स ये एक्सोथर्मिक होते हैं और समटाइम एंडोथर्मिक होते हैं, एनर्जी रिलीज होती है, बाजुकात एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। होता क्या है, लेट सपोज अब आपका बेरिलियम है, मैंने ये कहा कि बेरिलियम इज एंडोथर्मिक। ओके, अच्छा होगा क्या बेरिलियम में जब ये एंडोथर्मिक है, आपको पता है कि बेरिलियम का नंबर ऑलरेडी यहाँ देखिए पीरियोडिक टेबल में बेरिलियम का नंबर ऑलरेडी 4 होता है। 4 मीन्स ये होता है कि इसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, सेकंड ऑर्बिट में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, कंप्लीट हो गया। अब इसकी थोड़ी सी आपको केमिस्ट्री समझनी होगी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन में हम जाते हैं। 1s2 और 2s2 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। ओके व्यूअर्स, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, इलेक्ट्रॉन इस तरह से होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। ओके व्यूअर्स, अब अगर आप इसमें एक नया इलेक्ट्रॉन एंटर करना चाहेंगे और चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अकॉर्डिंग इसमें नया इलेक्ट्रॉन आए, इसका तो पहले ही कंप्लीट है शेल्स या ऑर्बिट, तो आप ये देखिए 2s2 तक तो पहले ही कंप्लीट है, यानी अब मजीद ये आगे जाएगा तो 2p में जाएगा। ओके, तो अब आप ये देखिए p ऑर्बिट यहाँ पर एक फॉर्मेट होगा जब भी जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर इस p ऑर्बिट के अंदर आएगा। ओके व्यूअर्स, तो होगा क्या कि एक जाहिर सी बात है एक p ऑर्बिट बनेगा तो यहाँ पर एनर्जी जो है आपकी एब्जॉर्ब होगी, रिलीज नहीं होगी। मजीद आप इसमें आइए, नियॉन में आ जाइए। अगर आप नियॉन में आकर देखें, ये देखें सबसे लास्ट में आपका है ग्रुप 8A में नंबर 10 है। सबको पता है कि इसका क्या होगी कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 एंड 2p6। यहाँ पे देखिए पूरे ये 10 हो गए। ओके व्यूअर्स, यानी कि ये इस तरीके से कंप्लीट है। 1s2 2s2 2p6 का मतलब ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस तरह से मौजूद है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन आएगा ये ऑलरेडी स्टेबल है, जब एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसके लिए एक ऑर्बिट बनेगा, तब वो इलेक्ट्रॉन आएगा इसके अंदर जो कि आपका 3s2 होता है ऑर्बिट आपका। ओके, तो यहाँ पर एक ऑर्बिट मजीद फॉर्म होगा जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आएगा, इसलिए ये एंडोथर्मिक होते हैं। सो हम यहाँ पर हम ये कह सकते हैं इजीली कि फाइनल जो है वो ग्रेटर देन टू इनिशियल, क्योंकि फाइनल में देखें आपको एक ऑर्बिट मजीद बनाना पड़ रहा है, ऑर्बिट फॉर्म हो रहा है। इसी तरह से बेरिलियम में देखें एक p ऑर्बिट आपका फॉर्म हुआ था, सो इसलिए ये एंडोथर्मिक हो रहे हैं और यहाँ पर एनर्जी जो है एब्जॉर्ब हो रही है, रिलीज नहीं हो रही है। अच्छा, अब आप ये देखिए समटाइम्स एक क्वेश्चन आता है और उसमें ये आता है कि कार्बन इज एक्सोथर्मिक एंड नाइट्रोजन इज एंडोथर्मिक, तो व्हाट इज द केमिस्ट्री बिहाइंड द कार्बन एंड नाइट्रोजन। ऑलराइट व्यूअर्स, तो यहाँ पे समटाइम्स हायर क्लासेस में भी आ जाता है और उसमें भी आ जाता है आपकी उसमें। सो लेट सपोज ये आपका कार्बन है, कार्बन का नंबर 6 होता है। आपको पता है जब नंबर 6 होता है इट मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, सेकंड में 4 आ गए। ऊपर से तो आप इसको इसी तरीके से देखते हैं, लेकिन जस्ट आप जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वो 1s2 2s2 और 2p2 होगी।
ओके व्यूअर्स, अच्छा होता क्या है कि लेट सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन इस तरह से आएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन साथ रहने के बजाय अलग रहना पसंद करते हैं। मजीद जब आगे आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा 2px 2py और 2pz भी होते हैं इसके मजीद, आप जब इसके अंदर जाएंगे इसकी केमिस्ट्री में। तो अब आप ये देखिए कि जब नया इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है और हम चाहते हैं कि कार्बन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो तो वो सिंपल यहाँ पर आ जाएगा। ओके व्यूअर्स, लेकिन होता क्या है, कार्बन जो होगा, जब कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आ जाएगा, इसके लिए किसी नए ऑर्बिट की या पेयर्ड की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब नाइट्रोजन है आपका, यहाँ पर आइए, कार्बन के बाद नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन नंबर 7 होता है। ओके व्यूअर्स, नाइट्रोजन मीन्स नंबर 7, तो इसका मतलब 2 and 5, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 और सेकंड में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। सिंपल तो हम इसको इस तरह से देखते हैं, बट जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s2 2s2 एंड 2p3 आती है। अब ये देखिए पूरे 7 हो गए हैं जो कि इसका अपना नंबर है। ओके व्यूअर्स, अब होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इसके अंदर नाइट्रोजन में होते हैं। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन साथ रहने के बजाय अलग रहना पसंद करते हैं। जब आप आगे क्लासेस में जाएंगे तो वहां आप कुछ रूल्स पढ़ेंगे, पॉली एंड अल्फा रूल्स, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि वो किस तरह से होता है। लेकिन लेट सपोज बहरहाल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस तरह से, अब जब एक नया इलेक्ट्रॉन आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वजह से, तो हम चाह रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन लेट सपोज एफिनिटी हो या कुछ इस तरीके से फंक्शन हो, कुछ रिएक्शन हो, तो जब वो आता है तो होगा क्या कि वो यहाँ पर पेयर्ड की फॉर्म में आ जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन आया ना, ये यहाँ पर आकर पेयर बना लेगा इसके साथ। यहाँ पे देखें, ये पेयर नहीं होते हैं, ये सारे के सारे अनपेयर्ड होते हैं। ओके, और ये वाले जो होते हैं ये ग्रुप 5 है, सारे के सारे पेयर्ड होंगे। ग्रुप 4 है, सारे के सारे अनपेयर्ड होंगे। समटाइम्स ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आ जाता है कि ग्रुप 4A जो है वो अनपेयर्ड होते हैं, जबकि ग्रुप 5A जो होते हैं वो पेयर्ड होते हैं। तो जब ये यहाँ पर आएगा तो उसके नतीजे में, क्योंकि ये पेयर बनाता है, एनर्जी जो होती है वो एब्जॉर्ब होगी। सो ये रिएक्शन जो होता है एंडोथर्मिक होता है। ओके व्यूअर्स, और ये वाला जो रिएक्शन होता है कार्बन वाला, ये एक्सोथर्मिक होगा। ऑलराइट व्यूअर्स, सो इस वजह से वहां पर एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ पर ये अनपेयर्ड ही रहा, ये आया और यहाँ पर आकर शामिल हो गया, इसमें इंक्लूड हो गया और यहाँ पर इसने पेयर्ड बनाया है। इसी तरीके से जितने भी आप देखिएगा एंडोथर्मिक होंगे वो या तो न्यू शेल, न्यू ऑर्बिट होगा, जैसे नियॉन में आप देखें न्यू ऑर्बिट होगा। अब अगर मैं बात करती हूँ इसकी, आप इसको बना के देखें। चलिए ऐसा करते हैं, हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड पीरियड की। सेकंड पीरियड की तो हमने उसमें इसकी कुछ एग्जांपल्स देखी। थर्ड पीरियड में आ जाइए, यहाँ देखिए आपको सोडियम नजर आ रहा होगा, मैग्नीशियम। सोडियम नंबर 11 होता है, मैग्नीशियम नंबर 12 होता है। जरा इसको थोड़ा सा हम बनाकर देखते हैं। लेट सपोज सोडियम नंबर 11, इट मीन्स आपका 2, 8 और 1। इसी तरीके से आपका वो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, लेकिन जब इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप करते हैं तो 1s2 2s2 2p6, ये तो पूरे हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा 3s1 होगा। अब होता क्या है कि जैसे ही यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आता है तो इसके साथ आकर जुड़ जाएगा। ये तो इसकी इनिशियल स्टेज है, इनिशियल है, लेकिन जब इसमें इलेक्ट्रॉन आता है तो कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या हो जाती है, 1s2 2s2 2p6 और 3s2। अब इसका ये जो ऑर्बिट हैगा ये कंप्लीट हो गया, ये इसकी फाइनल स्टेज। ओके, लेकिन जब हम बात करते हैं इसमें मैग्नीशियम में, अच्छा ये स्लाइटली एक्सोथर्मिक होता है। ओके व्यूअर्स, स्लाइटली एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, मैं इसको सिंपल शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। अब मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम इज नंबर 12। तो मैग्नीशियम का मतलब ये है कि 2, 8 एंड 2, इसी तरीके से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। आप देखिए 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2, ये देखिए पूरे 12 हो गए ये। तो जब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ये तो इसकी हो गई इनिशियल स्टेज। ओके व्यूअर्स, ये तो वो इसकी इनिशियल स्टेज। बट होता क्या है कि जब एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आता है, या हम इसको इसमें चाहेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो इसके अंदर, गेन करे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी कंप्लीट हो, तो अब देखिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, 1s2 2s2 2p6 3s2, तो ये पहले था। अब ये 3p1 होगा, क्योंकि यहाँ पर इस p ऑर्बिट में अब इसकी वजह से एक p ऑर्बिटल जो है फॉर्म होगा। ये एक p ऑर्बिटल
इसके लिए बनेगा, तो यहाँ पर ये एंडोथर्मिक होगा, एक नया ऑर्बिट इसके लिए बन रहा है। ओके व्यूअर्स, और क्योंकि नया ऑर्बिट बन रहा है तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर सिंपल तरीके से कि फाइनल जो है वो ग्रेटर देन टू इनिशियल। ओके व्यूअर्स, फाइनल इज ग्रेटर देन टू इनिशियल। ओके, वहां पर तो हमारा एस ऑर्बिट कंप्लीट नहीं था, 3s1 था, उसने आकर उसको 3s2 कर दिया, और यहाँ पर हमारा ऑलरेडी पहले कंप्लीट है, तो एक नया वो बनेगा, p ऑर्बिटल बनेगा। जब आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे तो आपको इसको मजीद अच्छा सा क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पर इस तरीके से ये होगा कि मैग्नीशियम एंडोथर्मिक होगा और सोडियम जो होता है इसी वजह से स्लाइटली एक्सोथर्मिक होता है। अच्छा, अब मजीद में आप इसको थोड़ा सा मैं इसको और डिफाइन कर दूं कि जैसे जैसे आप ये पीरियोडिक टेबल है आपका, और इसमें आप देखिए कि पीरियड में आप जा रहे हैं, हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बढ़ रही है। आप जरा ग्रुप 7A में आइए, फ्लोरीन है, फ्लोरीन ग्रुप 7A में, इसका मतलब ये है कि इनके लास्ट ऑर्बिट में जो है, मैं आपको इसको प्रॉपर करके दिखाती हूँ, इनके लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ऑक्टेट कंप्लीट करने में हेलोजेंस फैमिली में, तो ये बहुत बेहतरीन होते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए। उसके बाद ऑक्सीजन बड़े बेहतरीन होते हैं सेकंड नंबर पे, देखिए वो किस तरीके से होता है। सपोज यहाँ पर लेते हैं फ्लोरीन का, आपको पता है नंबर क्या है, नंबर 9 है फ्लोरीन का, तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो किस तरीके से होगी, 2 and 7 हो गए 9 इसमें इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब आप देखिए इसमें फर्स्ट ऑर्बिट में तो आ गए 2 इलेक्ट्रॉन आ गए आपके, सेकंड ऑर्बिट में 1 2 3, ये देखिए 7 इलेक्ट्रॉन आ गए। आपको पता है कि हर एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, तो जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन आएगा और हम ये चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का रिएक्शन इसके साथ हो, इसमें हो और इसमें एक इलेक्ट्रॉन आए, तो इस तरीके से इसका ऑर्बिट बड़े अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए बड़े बेहतरीन होते हैं। सेकंड नंबर पे आपका ऑक्सीजन होता है, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं वैलेंस शेल में को कंप्लीट करने के लिए। सो ये भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अमूमन होता है कि फ्लोरीन हो गए, क्लोरीन हो गए, हेलोजन फैमिली, इनका अमूमन सोडियम के साथ, जब आप आगे क्लासेस में जाएंगे तो आप देखेंगे सोडियम से ज्यादातर केमिकल रिएक्शन होता है, क्योंकि सोडियम के लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है और इनको एक की जरूरत होती है। तो अमूमन सोडियम क्लोराइड जो कि सॉल्ट है, आप उसको पढ़ेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड पढ़ेंगे, जो वॉट एवर जो भी कुछ है, तो वो एक दूसरे के साथ जो है रिएक्शन करेंगे और वो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देके, वॉट एवर फ्लोरीन या ब्रोमीन किसी भी को भी देके, आयोडीन को देके इसके साथ बॉन्डिंग कर लेता है और दोनों आपस में मिलके बॉन्ड बना लेते हैं। वो आप मजीद आगे इसकी केमिस्ट्री में जाएंगे तो आपको समझ आएगा। अच्छा, तो देखिए व्यूअर्स, इस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को देखा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इसको सिंपल सा रिकॉल कर लीजिए। इसमें आपको एक गैसियस स्टेज में एक एटम होता है, ये कभी भी सॉलिड या लिक्विड नहीं होगा, तभी एक इलेक्ट्रॉन को बड़े अच्छे से गेन करेगा। वो गैसियस स्टेज में होता है और अट्रैक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन गेन होता है, और यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है उसके नतीजे में एनर्जी जो है वो रिलीज होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ओके व्यूअर्स, रिलीज या एब्जॉर्ब होती है। अच्छा, यानी कि एंडो और एक्सोथर्मिक दोनों हो सकते हैं ये रिएक्शन, ज्यादातर एक्सोथर्मिक ही होते हैं ये, यानी कि एनर्जी रिलीज ही होती है। अच्छा, ये हमने पढ़ा। सेकंड चीज हमने ये पढ़ी पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग इसको पढ़ा कि पीरियड में किस तरीके से होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, हमने सेकंड पीरियड में इन सबकी वैल्यूज भी देखी और ये भी देखा जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी बढ़ रही है, क्योंकि न्यूक्लियस बड़ा स्ट्रांग हो रहा है और इलेक्ट्रॉन भी क्वांटिटी में ज्यादा हो रहे हैं। देखिए कि आपका ऑर्बिट तो वही है, अब इसमें जस्ट नंबर बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन के और प्रोटॉन के, नंबर बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इज एटॉमिक नंबर विल बी इंक्रीजेस। एटॉमिक नंबर होगा इंक्रीज तो उसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे जाहिर है, और प्रोटॉन भी उसी तरीके से बढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी बहुत ज्यादा होगी, इंक्रीज होगी, और वो भी उसी तेजी के साथ बढ़ेगी जैसे जैसे इसकी ये नंबर्स बढ़ेंगे। और आप ये देखिए कि हम जब ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप में आप देखें कि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। हमने देखा कि पहला के शेल था, दूसरा के और एल था, फिर के एल और एम, के एल एम एन, फिर आगे रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम एंड जस्ट सो ऑन। आप जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे ऑर्बिट इसके बढ़ते जाएंगे। जब ऑर्बिट बढ़ेगा इट मीन्स ये है कि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, बट न्यूक्लियर चार्ज उस तरह से नहीं बढ़ रहा है, बल्कि वो कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जस्ट बिकॉज क्योंकि ऑर्बिट तो बढ़ रहा है लेकिन
उसकी जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है ना, ऑर्बिट बढ़ने की वजह से उसकी ग्रिप वहां इतनी नहीं हो रही है और इलेक्ट्रॉन जो है फिर वो क्लाउड फॉर्म होने लगता है और इस तरीके से जो है जो नया आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो बड़े आसानी से आ जाता है। रिपल्जन और अट्रैक्शन इतनी जो है इंटेंसिटी के साथ नहीं हो पाती। तो ग्रुप में जैसे जैसे आप अप टू डाउन आएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम हो रही है, न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू भी कम हो रही है। यानी आप इसको सिंपल इस तरीके से भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज, ये जो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ेगी, न्यूक्लियर चार्ज अगर कम होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होगी। ओके व्यूअर्स, सो यू हैव टू प्रैक्टिस एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड गुड बाय टिल द नेक्स्ट सेक्शन। गुड लक।